हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं वांट का स्पेशल यूज बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में आप लोग ने पढ़ा होगा वांट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो आपको पता है कि वांट का यूज अपने इच्छा को बताने के लिए करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं वांट का कुछ स्पेशल यूज बताने वाला हूँ। ठीक है, स्पेशल यूज कहने का मतलब क्या, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोल के बताता हूँ इस तरीके का। अगर आपको सेंटेंस बोलना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वह एक डॉक्टर बने। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक शिक्षक बनूं। ठीक है, वह चाहता है कि राम एक प्लेयर बने। ठीक है, तो इस तरीके का वाक्य जब आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक मिल पाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आप इस वांट का स्पेशल यूज अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप थोड़ा देख के अगर छोड़ देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि वांट का स्पेशल यूज सीख पाएंगे और डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज कर पाएंगे। देखिए, वांट का स्पेशल यूज क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल बोल के बताया हूं, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिया हूं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। रियली ये मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अंग्रेजी बोलो। ठीक है, मेरी माँ चाहती है कि मैं एक शिक्षक बनूं। राइट। दूसरा एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो। मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग अंग्रेजी सीखो। राइट। और फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं कि वह एक अच्छा खिलाड़ी बने। ठीक है, इस तरीके का अगर वाक्य को बोलना हो तो दो तरीके से यहां पे दिया गया है वाक्य, एक बनने के लिए और एक कुछ काम को करने के लिए। तो बनने के लिए जब आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, और अगर आपको कोई काम करना हो, ठीक है, कोई चाहता है कि तुम ये करो, अंग्रेजी बोलो या फिर अंग्रेजी सीखो, तो आप कैसे बोलेंगे। देखिए, सब्जेक्ट तो वही होगा, ही सी इट नेम, वही सब्जेक्ट होगा। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना हो तो एज ए सब्जेक्ट के अनुसार वांट या वांट्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आप वांट या वांट्स का यूज यहां पे करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज पता होगा। आई के साथ वांट का यूज करते हैं, यू, दे, बी, ये सभी के साथ वांट का यूज करेंगे। ही सी इट नेम के साथ वांट्स का यूज कर लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल तो आपको पता ही होगा। राइट, उसी रूल को यहां पे फॉलो करना है। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो तो आई वांट यू होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वह एक डॉक्टर बने तो आई वांट हिम। उसे रहेगा तो हिम कर देंगे, मुझे रहेगा तो मी कर देंगे, अगर कोई फीमेल है तो हर कर देंगे, तुम्हें रहेगा तो यू कर देंगे। ठीक है, वे लोग रहेगा तो देम कर देंगे, और हम लोग रहेगा तो अस कर देंगे। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद टू तो आएगा ही आएगा, चाहे बनने की बात हो चाहे करने की बात हो, टू का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ काम करने की बात होगा तब यहाँ पे वर्ब वन का यूज करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, तब यहाँ पे बोलने के लिए यहाँ पे वर्ब वन आएगा, सीधा यहाँ पे स्पीक आ जाएगा। और क्या बोलो, इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, अगर बनने की बात होगा तो बी लगाएंगे, और बी के बाद ए और एन का यूज करेंगे, और कोई एडजेक्टिव यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा जब बनने की बात होगा तब। अब देखिए, मैं ये चार सेंटेंस बना के बता रहा हूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहां पे है कि मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, तो कौन चाहता है, सब्जेक्ट यहां पे आई है, तो यहां पे कर देंगे आई, और आई के साथ वांट लगाते हैं। यू नो वेरी वेल, आई थिंक, आई वांट। और किसे चाहते हैं, तुम्हें, तो आई वांट यू, आई वांट यू। क्या करने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम
अंग्रेजी बोलो तो आई वांट यू। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, वांट लगा लिए और तुम्हें चाहते तो यू कर दिए और यहाँ पे अब क्या लगाना है, टू लगाना है। तो आई वांट यू टू। और क्या करने के लिए, बोलने के लिए, तो यहाँ पे वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब। तो आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। बात समझ में आ रही है। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, देखिए दोस्तों, मेरी माँ चाहती है कि मैं एक शिक्षक बनूं। तो कौन चाहती है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरी माँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और किसे चाहती है, मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मी हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरी माँ, तो यहाँ पे क्या होगा, माय मदर। माय मदर है तो यहाँ पे क्या आएगा, वांट या वांट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वांट्स आ जाएगा। माय मदर वांट्स, माय मदर वांट्स, यहाँ पे करेंगे मी, माय मदर वांट्स मी। और क्या करने के लिए, वह चाहती है कि मैं एक शिक्षक बनूं। तब यहाँ पे बनने की बात होगा तो बी लगाएंगे, ठीक है। टू के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे। तो माय मदर वांट्स मी टू बी अ टीचर, ठीक है। माय मदर वांट्स मी टू बी अ टीचर, मेरी मां चाहती है कि मैं एक शिक्षक बनूं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो। कौन चाहता है, मैं चाहता हूं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, तो यहाँ पे कर देंगे आई और आई वांट लेता है, एज यू नो वेरी वेल, आई वांट, ठीक है। और किसे चाहते हैं, तुम्हें, तो आई वांट यू। उसके बाद टू का यूज करेंगे, आई वांट यू, आई वांट यू टू। और क्या करने के लिए चाहते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो आई वांट यू टू लर्न, लर्न इंग्लिश, ठीक है। आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वह एक अच्छा खिलाड़ी बने, मैं चाहता हूं कि वह एक अच्छा खिलाड़ी बने। तो सब्जेक्ट यहां पे मैं है, ठीक है। तो यहां पे होगा आई वांट, यहां पे आई वांट होगा और किसे चाहते हैं, उसे, आई वांट हिम। उसके बाद टू, और क्या चाहते हैं, एक अच्छा खिलाड़ी बने। तो आई वांट हिम टू गुड प्लेयर, ठीक है। आई वांट हिम टू बी अ गुड प्लेयर, मैं चाहता हूं कि वह एक अच्छा खिलाड़ी बने, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग वांट का स्पेशल यूज करते हैं। आपको इस पे प्रैक्टिस करना है, राइट। एज यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? नो, you are agree, but it is not perfect. Practice doesn't makes a man perfect. A perfect practice makes a man perfect, as you know very well. I think that it is very important. A perfect practice makes a man perfect. परफेक्ट प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का, आपको तरीका पता है कि ये परफेक्ट है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो 100% परफेक्ट बनोगे। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना। सिर्फ समझ लेने से आप चाहोगे कि मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, तो ये नहीं होने वाला है। आई थिंक दैट ऐसा नहीं होता है। आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले समझना है, किसी भी टॉपिक को आपको समझना है और उस पर प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश बोलने से आती है, ना कि समझने से, ठीक है। आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हो तो बोलने से आएगा, ये याद रखिएगा। आपको बोलना ही पड़ेगा, रॉन्ग या राइट, पहले बोलना शुरू कीजिए, ठीक है, तभी आपको बोलना आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।